अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ सिटी कोर्ट में जहाँ से मुल्ज़मान को पेशी पर लाया जाता है ज़हीर और शबीर को। ये वो रास्ता है, ये जजेस गेट भी कहते हैं और वकला की मखसूस एंट्री का गेट भी यही है जो मेरे अकबी हिस्से पे आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा इस तरफ जाएँ तो ये रास्ता जो है ये ख़ास तौर पर वो है जहाँ से जजेस इंटर होते हैं, यानी कि जजेस की पार्किंग और जजेस की एंट्रेंस का जो रास्ता है वो ये है, क्योंकि मुल्ज़मान की सिक्योरिटी का पुलिस को काफ़ी ख्याल रखना था और सिक्योरिटी थ्रेट भी थे शायद उनको, और उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी। तो उन मुल्ज़मान को इस मखसूस रास्ते थे, यानी कि दीगर जहाँ से साइलिन और वकला या मुल्ज़मान आते हैं उस रास्ते से हट के एक मखसूस रास्ते थे पेशी पर लाया जाता है और काफ़ी अरसे से लाया जाता था। आज मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है ज़हीर और शबीर की, और 2 मुल्ज़मान पहले से जेल में हैं और उसके बाद फिर इन तीनों यानी कि 4 मुल्ज़मान ज़हीर, शबीर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा और असगर को आइंदा समात पर सेंट्रल जेल से या जेल से जब भी पेशी पर लाया जाएगा वो एक साथ लाया जाया करेगा, क्योंकि एक ही मुकदमा है और एक ही इल्ज़ाम है और दोबारा इनको साथ पेश किया जाएगा। अब चूँकि कुछ मामला चूँकि 3 महीने से 4 महीने से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साफ़ी दोस्त भी साथ होते रहे, तो बहुत सारे मामला जो केस में उतार चढ़ाव होते रहे हैं, बीच में मामला आते रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी गुफ्तगू जो हम तमाम समातों पर एक अरसे से हम महसूस करते रहें, वो चीज़ें जो अदालत में भी होती रही हैं, अदालत के बाहर भी होती रही हैं, पुलिस का मौक़िफ़ भी आता रहा है और उसके बाद फिर केस बिल्कुल ज़ीरो करने के दावे भी सामने आते रहे, बच्ची के स्टेटमेंट की बुनियाद पर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, जो उतार चढ़ाव इस केस में आते रहें, और कभी ऐसा लगता था कि केस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है और कभी ऐसा महसूस हुआ कि मुल्ज़मान बिल्कुल पक्के फिट हो चुके हैं, और ख़ास तौर पर टर्निंग पॉइंट केस का क्या था जो हमारी सूझबूझ के मुताबिक, हमारी समझ के मुताबिक वो आप तक पहुँचाएँगे। और उसके बाद फिर कुछ देर बाद जो बताया गया है, ख़ास तौर पर आज एक काफ़ी अरसे के बाद मेहदी अली काज़मी और जिब्रान नासिर कुछ देर बाद आएँगे और सिटी कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे कुछ देर बाद, जो है वो बताया गया है। तो उससे पहले जो केस में उतार चढ़ाव आते रहे वो तफसीलात बताता हूँ। मेरे साथ मुमताज़ जमाली हैं, अब्दुल हसीब हैं, अब्दुल हसीब मेरे साथ बोल टीवी में होते हैं, मुमताज़ जमाली जो है 24 में, और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और हसीब भाई का भी अपना चैनल है। हसीब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे शुरू करूँगा, आप चूँकि ट्रायल कोर्ट आप कवर करते हैं और मेरी बीट नहीं है, चूँकि इस केस के लिए मैं ख़ास तौर पर आता हूँ और इसको रिपोर्ट करने के लिए। तो आपने देखा जब 6 जून 2022 को ख़ास तौर पर बच्ची को जब लाहौर से कराची लाकर यहाँ पेश किया गया था जैसे जुनैद गफ़ार की अदालत में, तो पहली बार कटहरे में ऑन ओथ देखा था हमने कि बच्ची ने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, और जब जज साहब ने कहा कि अपनी वालिदैन से, माँ बाप से मिलना चाहती हो, तब भी बच्ची ने इनकार कर दिया था और उसने अनोद कहा कि वो नहीं मिलना चाहती। हालांकि उस बच्ची को अपने एक कास्ट के बारे में भी नहीं पता था कि जज साहब ने जब उससे पूछा कि आप बाई कास्ट क्या है, आपकी कौमियत क्या है, तो उसने कहा कि अहले तशी या शिया उसने कहा। तो आप क्या समझते हैं कि उसके बाद जब वो लोग समझ रहे थे कि अब केस ख़त्म हो गया, हालांकि MLO जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट का उम्र के तयन के लिए अदालत ने ऑर्डर दिया, फिर 8 जून को जब उम्र का तयन भी हो गया, तो उसके बाद तो फिर लोग समझ रहे थे कि मामला ख़त्म हो गया। तो अब आगे कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसमें आप समझते हैं कि केस वापस वालिदैन के हक़ में हुआ और उसके बाद फिर इस तरह पेशरफ़्त आगे होती गई? देखें शाहिद भाई, केस में टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे हैं। ठीक, आपने बात की 6 जून के फैसले की, जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की अदालत में ऑन ओथ जो स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन आपको ये भी याद होगा उसके अगले ही दिन, यानी जो उसकी अगली पेशी थी, अगली पेशी पर जब मुलाकात हुई थी मुबैना मुग़विया और उनके वालिदैन की चैम्बर में, उस चैम्बर से मुलाकात के बाद एक ही दावा भी सामने आया था कि जो लड़की है वो वापस घर जाना चाहती है। एक वो पॉइंट था। उसके बाद जब आपके इल्म में होगा 1 अगस्त को जब पुलिस ने जो है वो एक फाइनल पुलिस प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट के अंदर एक नुक्ता ये उठाया गया था जो कि चालान में हमें नज़र नहीं आया, और वो नुक्ता ये था कि इस निकाह को किसी भी अदालत ने कलअदम करार नहीं दिया गया। जी। ठीक। अब हमें ये लग रहा था कि इस केस के अंदर बहुत जल्द कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि एक साइड पे केस हो जाएगा और बड़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि जी आगे होने क्या जा रहा है। लेकिन कल हमने देखा कि कल जब चालान मंजूर हुआ उसमें से 375 का सेक्शन हटा दिया गया। उसके बाद लगा कि शायद केस की डायरेक्शन चेंज हो रही है। रेप का सेक्शन लगाने पर प्रोसिक्यूशन और जो आईओ हैं या जो कंप्लेनेंट साइड है मुद्दई मुकदमा, उनकी जानिब से बड़ी हद तक इसरार था कि किसी केस में रेप का सेक्शन ऐड होना चाहिए। वही समझते थे कि इस केस में रेप का सेक्शन ऐड होना चाहिए और अभी तो नहीं हुआ था, पुलिस ने हटा दिया था फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट से। कल वो जो सेक्शन था वो अदालत ने हटा दिया, लेकिन आज उसके बाद जब फैसला आया तो इस फैसले में हमें ये लग रहा है, अभी तक क्योंकि रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है, 364A का जो सेक्शन था वो जो अदालत ने मेंटेन रखा था और वही सेक्शन जो है वो बुनियाद बना इस ज़मानत की मनसूखी का।
जहाँ तक मेडिको लीगल मुआयने का बात है, तो मेडिकल लीगल मुआयने से मुताल्लिक जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि इस वक्त तक हमारा गुमान ये है कि मेडिको लीगल मुआयने की इजाज़त देने के बाद अब तफ्तीशी अफसर जो है वो शेल्टर होम जाएंगे, वहाँ से वो कस्टडी हासिल करेंगे। लेकिन क्या वो कस्टडी ग्रांट होती है? क्योंकि अब जो है ये मामला आएगा मुबैना मुखबिया के कंसेंट का। अगर 364A के हिसाब से देखा जाए तो 364A के रखने का मतलब ये है कि अदालत इस लड़की को माइनर कंसीडर कर रही है या इन द फॉर द सेक ऑफ ट्रायल। ये चीज़ ट्रायल में डिस्कस होगी कि जी वो है या नहीं है, 364A मेंटेनेबल है, क्या उनके पास एविडेंस है। लेकिन अगर 364A की बुनियाद पर ज़मानत मनसूख हुई है और मेडिको लीगल मुआयना अलाउ हुआ है, तो क्या लड़की का कंसेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्योंकि अगर आप उसको माइनर कंसीडर करते हैं तो माइनर कंसीडर करने के बाद जो कंसेंट है वो पेरेंट्स के पास या गार्डियन जो लीगल गार्डियन है उनके पास चले जाता है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी जो है ना चीज़ें क्लियर नहीं है। जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा या हम चीज़ों मज़ीद डिटेल नहीं आएंगी, जब तक तो ये हम नहीं कह सकते कि जी आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन फिलवक्त जो बात है वो ये है कि जी ज़हीर और शबीर की ज़मानत मुस्तरद हो गई है और मेडिको लीगल मुआयना जो मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्त रोज़ अव्वल से थी वो आज जो है वो अदालत ने ग्रांट कर दिया उनको। ठीक है आसिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मुमताज़ जमाली भी मौजूद है। मुमताज़, चूँकि हम लोग, आपको पता है कि जिस तरह बड़े मुश्किल हालात में भी इस केस को कवर किया, बहुत मुश्किल हालात में भी, तो उसमें आज आपको पता है कि टर्निंग पॉइंट था एक ख़ास तौर पर, जिसका इंतजार था कि मुल्ज़मान की ज़मानत मुस्तरद होगी और वो जेल में जाएंगे। हालांकि मुल्ज़मान की तरफ से मुसलसल कई चीज़ें ऐसी सामने आती गई, यानी कि झूठ, मकारी, बेबुनियाद चीज़ें, माँ बाप के ऊपर इल्ज़ामात, वकला के ऊपर इल्ज़ामात और बेशुमार चीज़ें जो आपको पता है कि यूट्यूब चैनल पे लंबी ट्रांसमिशन भी होती थी। तो टर्निंग पॉइंट मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि जब बाबर सलीम लाए थे CDR केस का, अगर CDR देर से आता या बिल्कुल सिरे से आता ही नहीं तो शायद ये केस साबित करने में या जिस तरह बच्ची को कराची लाने में, मुल्ज़मान को ज़मानत हासिल करने पर मजबूर करने में शायद बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती या हो ही ना पाता। इस तरह जिस तरह आपको पता है कि दीगर कई केसेस हैं, हमें आते जाते लोग ताने भी देते हैं, बोलते भी हैं कि इस केस को तुम लोग जिस तरह रिपोर्ट कर रहे हो इस तरह तो दर्जनों केसेस और भी हैं। तो शायद ये चीज़ें उनमें नहीं आती या उन केसेस में नहीं हो पाती जो इस केस में मुसलसल जदोजहद हुई। और ख़ासतौर पर जो CDR सामने आया मुल्ज़मान के, और ख़ासतौर पर वकील साहब जिस तरह जदोजहद करता है जिब्रान नासिर, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि वाकई ये मामला टर्निंग पॉइंट वाला था, जिसमें CDR सामने ही और उसके बाद फिर वकील साहब ने जिस तरह जदोजहद की। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट तब था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप एज के मामले को किसी भी फोरम में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस जो है रुकावट नहीं बनेंगी। उसके बाद जिस तरह जिब्रान नासिर ने हाई कोर्ट के जो MLO का मतलब एज कराने के लिए उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब से रुजू किया और मजिस्ट्रेट साहब ने जो है उसकी मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था। टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल में वो था। बिल्कुल इसमें तमाम जो वो यूट्यूबर हों या सहाफ़ी हों जिन्होंने हक़ और सच का साथ दिया था, जिसमें बाबर सलीम की अगर बात की जाए तो उन्होंने CDR की पूरी रिपोर्ट लाकर ना सिर्फ पुलिस महकमा पुलिस को जो है उनके जो कारकर्दगी है उनको जो है एक्सपोज़ किया, साथ ही साथ ये भी बताया कि केस कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है। आज का दिन भी मेरे ख़्याल में कोई कम दिन नहीं है, अहम दिन है, चूँकि बहुत से लोग ये दावा कर रहे थे कि इनकी ज़मानतों में तोसी होगी, लेकिन आप शायद भाई और हम ये समझ रहे थे कि हमारा जो तजुर्बा ये बता रहा है कि इनकी ज़मानतें मुस्तरद होंगी। हमारी जो कोर्ट रिपोर्टिंग की जो एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि इनकी ज़मानतें मुस्तरद होगी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने हम पर जो है बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे। लेकिन आप मुझसे ज़्यादा तो आप इस काम पर मेहनत कर रहे हैं, तो कभी भी हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमने कहा जो सच है, जो रिपोर्ट हो रहा है हम रिपोर्ट करेंगे। आज दोनों मुल्ज़मान की जो है दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई है, इट मीन कि वो मुल्ज़म हैं, और साथ ही साथ जो दीगर 6 मफरूर मुल्ज़मान हैं इस मुतल्लिक भी जो है समाअत होगी और उस मुतल्लिक भी फ़ैसला आना है, क्योंकि हो सकता है वो जो तमाम 6 के 6 मुल्ज़मान हो वो इश्तिहारी करार दे जाएँ या उनके सेनासी भी जो हैं वो ब्लॉक हो जाएँ। आज का दिन इंतहाई अहम है। और दूसरी बात, जो 375 के दिफ़ात जो है वो नहीं लिख सके हैं चालान में, इस बिना पे क्योंकि अभी तक MLO नहीं हुआ। अब जब MLO होगा, जब 375 लग जाती हैं दिफ़ात, तो मेरे ख़्याल में ये जब तक केस का ट्रायल चलेगा तब तक इन मुल्ज़मान की ज़मानतें जो है मिलना मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि 375 नाकाबिले ज़मानत दिफ़ात हैं। अगर MLO में ये साबित हो जाता है, जब मेडिकल सर्टिफिकेट भी आएगा कि बच्चे के साथ अगर ज़्यादती होती है, साबित होती है, तो मेरे ख्याल में ये केस जो है और भी ज़्यादा सेंसिटिव होगा और मुल्ज़मान के लिए जो
बाहर निकले के जितने भी रास्ते हैं, जितने भी चांसेस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। चलिए, वैसे आज आपने देखा ज़हीर और शबीर नहा धो के भी आए हुए थे। लग रहा था कि जैसे मुझे तो आते ही लग रहा था कि इनकी जो है वो जेल जाने की पूरी तैयारी करके तैयारी करके आए हैं। शर्ट का कलर भी चेंज था और बिल्कुल फुल नहा धो के आए हुए थे। तो जैसे लंबे अरसे के लिए एक लंबी सैर पे जा रहे हैं, तो उस किस्म की तैयारी करके आए थे। चूँकि कल हमने देखा, परसों देखा और मुसलसल हम देख रहे थे मुँह उनके लटके होते थे अक्सर, लेकिन आज मैंने देखा कि पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो खुश थे, शायद उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन आज उनकी बेल मुस्तरद हुई। तो अब कोर्ट के फैसलों में तो इस तरह होता है, कई दफ़ा जो है वो मुल्ज़िमान नहा धोकर आते हैं और उनका गुमान ये होता है कि शायद वो घर जा रहे हैं, लेकिन उनको जेल जाना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बंदे के हर रास्ते जब ख़त्म हो जाते हैं और लेकिन अदालत से उनको ज़मानत मिल जाती है और उसके बाद फिर वो मामला हो जाते हैं। अभी शायद भी एक चीज़ मैं आपसे मज़ीद भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, टेक्निकली चीज़ है, 364A की बुनियाद पर ज़मानत मुस्तरद हुई। अब ये बताएं कि 364A कहता क्या है और इसका, क्योंकि मेडिकल मुआयने पे हमारे पास 2 मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, एक नादरा का डेटा मौजूद है। कोर्ट में जब ये ड्यूरिंग ट्रायल ये चीज़ होगी तो वैलिड किसको माना जाएगा? देखिए, तीनों चीज़ें क्लियर हैं, जिसमें ख़ासतौर पर उम्र का तयन हुआ, बच्ची माइनर हुई और उसके बाद फिर चूँकि इसको इस नीयत से अगवा करना कि बदफिली की नीयत से अगवा करना और पूरे एक तरीके से गैंग की नीयत से आपने मतलब एक तर्ज पे आपने ये कार्रवाई डाली, तो उस तनाजुर में ये चीज़ हुई है। ज़ाहिर है, देखें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग बाद ये सवालात उठाते रहें और कि ये चीज़ भी साबित नहीं हो पा रही, वो चीज़ भी साबित नहीं हो पा रही। और वो साबित करने के लिए देखें, आप और हम तो नहीं बैठे हुए, साबित कोर्ट ने करना है ना। बिल्कुल, कोर्ट ने मुकला ने करना है और अदालत ने फैसला सुनाना है। आप और हम जो है वो पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या तरीक़ेकार क्या होता है, सेक्शन की डिटेल्स बता सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फैसला हमने तो नहीं करना है। मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस की बेस पे पूछ रहा हूँ कि आपके सामने जब 3 मुख्तलिफ उम्रें मौजूद हों, ठीक है, सिंध के हिसाब से कानूनी हद जो है वो 18 साल है। 18 साल से उम्र हर बच्चा जो है वो कानूनी तौर पर माइनर होता है। बिल्कुल। केस के अंदर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? 364A जो है वो स्पेसिफिकली 14 साल से कम उम्र बच्चे के लिए नाफिज होता है। जी, नहीं, उसमें देखें, अब 14 साल से कम जो दस्तावेज़ात हैं, जो रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से तो अभी भी वालिदैन का दावा है कि उनकी बेटी जब अगवा हुई उस वक्त उसकी उम्र 14 साल से कम थी। बिल्कुल, 13 साल 10 महीने के। और अभी भी उनका ये दावा है कि जो उनकी दस्तावेज़ात और उनके पास जो रिकॉर्ड पर जो चीज़ें जो वेरीफाइड हैं, उस हिसाब से उस बच्ची की उम्र इतनी ही है जितनी उनके पास है। हर सतह पे वो वेरीफाइड करवा चुके हैं। और उसके बाद फिर दूसरा जो MLO में रिपोर्ट आई और उसके MLO में नियरेस्ट टू 15 ईयर जिस तरह बताया गया, अब कंसीडर तो ज़ाहिर माइनर ही होगी। अब जैसे आप 14 साल वाली बात करें, आप खुद भी जैसे खुद भी आप कह रहे हैं कि उस वक्त जिस तरह 13 साल और कुछ महीने थी, तो और उसके बाद फिर जहाँ से जब मेरा सवाल तो ये है कि नादरा रिपोर्ट कह रही है 13 साल 10 महीने FIR के दिन तक। जी, FIR के जिस दिन FIR हुई उस दिन 13 साल 10 महीने थी। पहला मेडिकल हुआ 16 से 17 की रेंज आई, दूसरा मेडिकल हुआ 15 से 16 टुवर्ड्स नियर 15 की रेंज आई। बिल्कुल, 3 एज अगर हैं तो इसको आप किस तरह से, मतलब आप क्या समझते हैं कि कोर्ट में जब ये ट्रायल होगा तो आखिरी जो आई है, आखिरी जो मेडिकल रिपोर्ट थी, उस हिसाब से ये कंसीडर होगी, क्योंकि उसी की बुनियाद पर तो केस नादरा डॉक्यूमेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि जी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो कोर्ट के ऑर्डर पर जो है वो मेडिकल हुआ था। मुझे जो लगता है उस पे ही सारा ये केस चलेगा, क्योंकि उसी कोर्ट के ऑर्डर पे ही बच्ची माइनर डिक्लेयर हुई। मेडिकल रिपोर्ट 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, उसी के ऑर्डर पे हुई। तो मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि और वो मेडिकल बोर्ड के जो लोग हैं जो उसमें शामिल थे बोर्ड में, वो बतौर गवाह भी शामिल हैं। बिल्कुल, वो एविडेंस के तौर पर, गवाहों के तौर पर वो पेश होंगे। किसका क्या एतराज़ था, किसका नहीं था, वो भी उनके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। ट्रायल लंबा चलेगा। मतलब आपके सामने एक चीज़ और, कमर कसले, मतलब आप भी और हम भी। एक चीज़ और भी आई थी, आपको पता है कि उसमें कुछ एक खबर बीच में आई थी कि मेडिकल बोर्ड के जो अरकान थे उनमें भी एक काफ़ी तनाज़ा था। तो अब ट्रायल जब होगा तो देखिए, तनाज़ा तो देखें किसी भी चीज़ में हो सकता है ना, लेकिन एक चीज़ जो उस रिपोर्ट में थी वो ये था कि सबने इत्तेफाक किया था मुत्तफ़िक़ा तौर पर जिस उम्र पर जो है वो इत्तेफाक हुआ वो उम्र लिखी हुई, क्योंकि इसमें जो 3 टेस्ट किए गए थे, रेडियोलॉजी का टेस्ट था, दांतों का टेस्ट था, जो सारे रिपोर्ट थे, तो उसमें जो तनाज़ा था वो तो खैर फाइनल हो गया। मेडिकल बोर्ड 10 रुकनी था, तो 10 रुकने की मुत्तफ़िक़ा उम्र जो थी वो 15 से 16 की थी, मोर टुवर्ड्स 15। बिल्कुल, नियरेस्ट टू 15। चले, आपका बहुत शुक्रिया। हाथ चूँकि थक गया, लंबी गुफ्तगू हो सकती है और भी और मैंने खुद मोबाइल चूँकि पकड़ा हुआ है, तो मज़ीद जो भी फर्दर अपडेट होंगी इस सिलसिले में आपके सामने रखेंगे। निकलना यहीं से ही उन्होंने। जी, निकलना मुल्ज़मान ने यहीं से, इसी रास्ते से, और आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। ये रास्ता है यहाँ से जहाँ वापस सेंट्रल जेल जाएंगे।